नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है। जी हां, ये बड़ी खबर। दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल को मिलकर कहा गया है। उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। मुलाकात में केजरीवाल ने विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के अनुसार उपराज्यपाल ने यह भरोसा दिया है कि वो सभी दलों से बात करके राष्ट्रपति को जल्द अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अब दिल्ली में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। सुनिए। हम लोग सारे विधायक अभी एलजी साहब से मिलके आ रहे हैं और एलजी साहब से हमने पूरा ब्रीफ किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, किस तरह से धमकाने की कोशिश की गई और किस तरह से ये चर्चाएं हैं कि कांग्रेस के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश हो रही है। इस तरह की 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर से एमएलए को खरीद के बनी हुई सरकार देश का भला नहीं कर सकती, दिल्ली का भला नहीं कर सकती, वो तो बेईमानी कर सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है। सारी बातें हमने एलजी साहब को कही हैं और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अब सरकार बनने की कहीं से कोई संभावना नहीं है। पहले जब हमने 14 तारीख को रिजाइन किया था, 14 फरवरी को, उसके बाद असेंबली को सस्पेंशन में रखा गया था कि शायद कोई चुनी हुई सरकार बनने की संभावना रखे, ऐसा उनका फैसला था। हमने तो तब भी रिकमेंड किया था विधानसभा भंग करने के लिए। तो उनसे अब हमने रिक्वेस्ट किया है कि अब सारी संभावनाएं खत्म है। कांग्रेस खुद 8 विधायकों के साथ कह चुकी है कि हमें किसी का समर्थन नहीं करना। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं लेना, ना हमें किसी का समर्थन करना। तो एलजी साहब ने कहा है कि मैं एक बार बाकी पार्टियों से भी, बीजेपी से भी पूछ लेता हूँ और उसके बाद तुरंत डिसीजन लेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई किसी को खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, अगर कोई किसी को धमकाने के लिए अप्रोच कर रहा है तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, दैट्स बियॉन्ड माई जुडिक्शन। लेकिन वो पार्टी से बात करके और इस पर जल्दी से कोई फैसला लेंगे। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, चुनाव एकमात्र विकल्प बता रहे हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर पूरी नज़र बनाए हुए थे। रवीश, अब दिखाई क्या दे रहा है? क्या उपराज्यपाल बीजेपी कांग्रेस को बुलाएंगे? कोई उम्मीद इस बात की कि सरकार बन सकती है? किसी को न्योता, यानी कि बीजेपी सिर्फ बचती है, न्योते के लिए दिया जा सकता है, या वाकई संभावना ज़्यादा दिल्ली में फिर से चुनाव की तरफ दिखाई दे रही है? रवीश, देखिए सईद, जब आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलए आज एलजी से मिलने पहुंचे थे तो इस बात के कयास शुरू से ही लगाए जा रहे थे कि विधानसभा को भंग कर दोबारा चुनाव की मांग आम आदमी पार्टी करेगी। लेकिन जब मिलकर के बाहर आए हैं तो एलजी की तरफ से जिस तरीके के बयानात आए हैं इनके लिए, खासतौर से जिस तरीके से इनसे बात हुई है, तो मनीष सिसोदिया से बात की जब हमने, या फिर हमने दूसरे एमएलए से बात की, तो उनका सबका यही कहना था कि एलजी ने उनकी बात सुनी जरूर है, लेकिन जो एलजी का रुख था उससे वो कुछ हद तक संतुष्ट नजर नहीं आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की बात हो या दिल्ली में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप जो लगातार आम आदमी पार्टी लगाती रही है, वही आरोप आज फिर से इन्होंने एलजी के सामने भी रखे और एलजी ने इनसे कहा कि फिलहाल ये तमाम चीजें उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आती है और इस पे एलजी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एलजी के इस जवाब से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जरूर जो है आज असंतुष्ट नजर आई। और दूसरी जो चुनाव की मांग की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि अभी वो बीजेपी को भी बुलाएंगे और उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मिलने के बाद वो एक पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति ही तय करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में जो राजनीति का ऊँट है उसको किस करवट पर बैठना है, दोबारा चुनाव करवाने हैं या फिर किसी एक पार्टी को चुनाव सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है। ये फिलहाल राष्ट्रपति तय करेंगे। लेकिन ये भी एलजी ने साफ कर दिया आम आदमी पार्टी को आज कि फिलहाल वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को भी बुलाएंगे। उनको बुलाने के बाद उनसे बात करेंगे और उसके बाद ही विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे। जी बिल्कुल रवीश, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी, धन्यवाद रवीश कुमार हमारे संवाददाता। साफ तौर पर यहाँ पर अब उपराज्यपाल का इशारा बीजेपी को बुलाने का है, कांग्रेस को बुलाने का है, उनसे चर्चा के बाद अब ये फैसला होगा। अब इंतजार करना होगा। देखिए, हम दिल्ली विधानसभा की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। 70 सीटों में से बीजेपी सबसे बड़ा दल, यानी कि 28-3 इनके विधायक सांसद चुनकर जा चुके हैं संसद में। आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें थी, एक विधायक इनके अलग हो चुके हैं, बिन्नी। कांग्रेस के पास 8 हैं, अन्य 4 हैं और खाली पद जो हैं वो 3 हैं, यानी कि बीजेपी के जो 3 विधायक गए हैं, किसी के पास भी बहुमत नहीं है। बीजेपी ने हालांकि ये इशारा ज़रूर किया है कि अगर हमें न्योता मिलता है तो हम कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस
के विधायक उनके संपर्क में हैं या किसी भी तरह से बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि हम दोबारा चुनाव में जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज अब से कुछ देर पहले उपराज्यपाल से मिलकर अपना मत स्पष्ट कर दिया है। साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब दिल्ली में हम चुनाव चाहते हैं और उपराज्यपाल से इसकी सिफारिश भी कर दी है।